हमारी एक साहब से मुलाकात हुई तो कहने लगे कि आप अक्सर जाकर एजेंट माफिया के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते हैं, जो आप तमाशा की कार्रवाइयाँ देखते भी रहे हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ दिया उन्होंने कहा कि हम बुनियादी तौर पर कंसल्टेंट्स हैं, हम लोगों के मसाइल हल करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपकी नंबर प्लेट नहीं आ रही, आपकी बायोमेट्रिक का मसला है, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आ रहा, आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो हम अपनी सर्विसेज बतौर कंसल्टेंट फ्राहम करते हैं, उसका चार्ज करते हैं, और कंसल्टेंट्स के चूँकि इदारों के अंदर भी लोग जानने वाले होते हैं तो उनके मसाइल हल हो जाते हैं। अब ये कंसल्टेंट काम कैसे करते हैं ये समझना जो है ये बहुत ज़रूरी था, और इसलिए हमने फिर कोशिश की कि हम ज़रा एक्साइज ऑफिस के अंदर क्या सूरत हाल है। जहाँ हम अक्सर प्रोग्राम करते हैं तो हमें लोग ये बताते हैं कि जी मैंने 6 माह पहले, 8 माह पहले 4 लाख दिया, 3 लाख दिया, 50,000 दिया नंबर लगवाने के लिए, मेरी नंबर प्लेट नहीं आई, ट्रांसफ़र नहीं हुई, कार्ड के मसाइल हैं। क्या लोग सिर्फ उस वक्त फ़ाइन से बचने के लिए या गाड़ी के टायर को लॉक से बचाने के लिए बात कर रहे होते हैं, या वाकई इसमें हकीकत है? और अगर इसमें हकीकत है तो कंसल्टेंट का दरमियान में रोल क्या है? जैसे उर्फ़ आम में आप और मैं शायद एजेंट माफिया समझ लें, लेकिन आइंदा आपने कंसल्टेंट कहना है। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं कंसल्टेंट की सर्विसेज का एक्साइज ऑफिस में तमाशा। एजेंट ने आपसे क्या वादा किया, जब 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेगा तो नंबर प्लेट कितने दिनों में मिल जाएगी? यार नंबर प्लेट तो 2021 से ही नहीं ना मिल रही। तो कह रहे हैं बैकलॉग खत्म हो गया है, प्रिंट होगी नंबर प्लेटें सारी आई पड़ी हैं। ये साहब को ही कह रहे होंगे, नहीं तो अदरवाइज आप देख लें मोटरसाइकिल गाड़ियाँ देख लें सारी वो दूसरी वाली नंबर प्लेट जो बाहर से बनवा के लगा रहे हैं, नहीं तो गवर्नमेंट कहाँ दे रही है। कितनी मालियत की गाड़ी थी आपकी? गाड़ी थी कोई 40 प्लस की, और जो देके गए वो कितनी मालियत वो थी? 39,000 था, जिसमें से 13.5 लाख था। वो 13.5 लाख का फ़र्क था। 13.5 लाख, जिसमें से 2 लाख या 2.5 लाख रुपया वो एजेंट मेरे से वापस भी ले गया। इस चक्कर में तो 9 माह हो गया मुझे। हर हफ्ते बाद, 1 महीने बाद मैं आके चक्कर लगाता हूँ जी, वो आपके घर पहुँचेगा, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना यानी कि 9 माह हो गया मुझे, इतना डिसहार्ड हुआ ना इस माइक में कि यकीन करें परेशान हो गया हूँ मैं। चले तो इंस्पेक्टर के पास लेके जाएं जो आपसे फाइल पकड़ेगा। अंदर बैठे हुए सर, आप जाएं। चले ना, आप जाएं ना, आपका काम ये है। जो पेपर आप लेके जा रहे हैं वो दें उसको, वो लेके जाए। कौन लेके जाए? आप लेके जा रहे हैं ना अंदर। ओ सर जी, ये पेपर मेरा आप- है। सर जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, उधर अंदर जाना था ना। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आप- ਕੋਈ ਗੱਲ आप- पूछे इंस्पेक्टर साहब से पूछें कि भाई आप गाड़ी को लेके आता है तो आप फाइल क्यों नहीं तैयार करके देते, बाहर क्यों भेजते? तो इंस्पेक्टर असल में आप जो पैसे लेते हैं उसको हिस्सा जाता होगा ना। ऐसे कैसे हो इंस्पेक्टर तो वो इंस्पेक्टर वापस भेजेगा ही, सकता ऑब्वियस है? बात है। सर हम 200 रुपये लेते हैं, 200 रुपये में हिस्सा जाएगा एक सिलसिले में आना होगा इधर। यार मैं नंबर लगवाने आया था, किसका? गाड़ी का? बाइक? मोटरसाइकिल का, बाइक का। क्या हुआ फिर? बस मैं कुछ टाइम बचाया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो बाहर ही एजेंट वगैरह को दे दिया। उसने कहा ठीक है, जो भी है वो उसने कहा कि यार 5,000 का नंबर लग रहा है, 1,000 रुपया मुझे ऊपर देंगे। मैं कहा ठीक है, सरकारी फीस है। हाँ, और 1,000 रुपया उसने देना। मैं कहा ठीक है यार, मैं अपना टाइम बचाऊँ, मुझे टाइम नहीं था। मैंने उसको देख के तो इधर गया फिर आपका एजेंट? अभी तो वो आ गया? हाँ इधर उधर ही है। इधर उधर ही हुआ है। हाँ इधर ही उधर अभी ही उसने आपसे कहा कि यार ये आगे पीछे हो ले, मैं आता हूँ वापस। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, उसने आपको नहीं देखा ना मैंने नहीं देखा? हाँ, जो हकीकत थी वो मैंने बता दिया। बहरहाल उसने आपको काम करवाना तो किधर चला गया? पता क्या, अंदर बड़ा अजीब सिस्टम है। ठीक है, एक तो टाइम तो ऑनलाइन हो गया सिस्टम वैसे ही ना, ऑनलाइन तो हो गया वो तो बात ठीक है, लेकिन सिस्टम तो आसानी नहीं है। वो भी आसानी है, लेकिन उसमें ज़रा थोड़ा मैं कहा चलो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसलिए ना इसको इधर ही दे दिया। मैं देख रहा था ऑनलाइन भी कर रहे थे, लेकिन शायद वो मुझसे हुआ नहीं। आपका इत्तेफाक हुआ अंदर जाने का? मेरा एक बार इत्तेफाक हुआ। क्या मसाइल पेश है? यार टाइम बड़ा लगता है, आप टोकन लो, फिर जो है वो अंदर बैठ जाओ जाकर, तो उसमें टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा था। बस मैं जो है ना वो डबल जॉब करनी होती है, तो ज़रा भी टाइम नहीं था इस वजह से, नहीं तो और कोई मसला नहीं। आपने ऑनलाइन सिस्टम खोल के चेक किया वैसे घर से बैठ के जो हो सकता है? मैंने थोड़ा सा खोला मैंने, तो उसमें कोई मुझे 1-2 बार उसने इनकरेक्ट दिया कि नहीं हो रहा, तो मैं कहा यार अच्छा रहने दो, ऐसी फ़ायदा कोई नहीं, जो भी नेट के हालात या जो भी आपके सामने है जो चलता है। एजेंट ने आपसे क्या वादा किया, जब 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेगा तो नंबर प्लेट कितने दिनों में मिल जाएगी? यार नंबर प्लेट तो 2021 से ही नहीं ना मिल रही। अब तो कह रहे हैं बैकलॉग खत्म हो गया है, प्रिंट होगी नंबर प्लेटें सारी आई पड़ी हैं। ये साहब को ही कह रहे होंगे, नहीं तो अदरवाइज आप देख लें मोटरसाइकिल गाड़ियाँ देख लें सारी वो जो है वो दूसरी वाली नंबर प्लेट जो बाहर से बनवा के लगा रहे हैं, नहीं तो गवर्नमेंट कहाँ दे रही है। 2021 मॉडल हमने पहले एक प्रोग्राम किया, असल में मैं यही चेक करने के लिए आया था
हमारे साथ थे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर नदीम साहब। हाँ बिल्कुल ऐसी ठीक है, बात है। वो उन्होंने क्या बताया जी कि बात ये जो है- बैकलॉग है वो ख़त्म हो गया। वो क्या कहते हैं नदीम साहब हमारे ही साथ, हमारे ही तमाशा के एक प्रोग्राम में, आप ज़रा ये देखिए। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पब्लिक से कि आएँ ऑफिस से अपनी प्लेट लें, जिनकी नहीं पहुंची एक दफ़ा ऑफिस में रब्ता करें प्लीज़। आपने आखिरी रब्ता कब किया था? आखिरी दफ़ा चक्कर कब लगाया, रब्ता कब किया? वो तो कोई तकरीबन 6-7 महीने हो गए तो दफ्तर नहीं अब आ गई है। उसी कंप्यूटर ਵੇਖੋ पेमेंट हुई है, नंबर प्लेट दी भी ते डाक के जरिए पैसे भी किए। अब ये इनके एतराज़ पर चेक कर लेंगे इनकी नहीं बात सुने, कंप्यूटर में आपकी एंट्री है, हम कब इनकार कर रहे हैं। सिर्फ नंबर प्लेट का कोई इशू बना था, वो रिजॉल्व हो चुका है। अब आप जाएं ऑफिस से लें, आपकी प्लेट पड़ी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2021 के बाद से नंबर प्लेट नहीं मिली, यानी 4 साल होने वाले मेरे अपने 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने बाइक्स ली हैं, वो बेचारे खजल हो गए हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, अब मैं उनको साथ ला के तो नहीं विटनेस के तौर पे पेश कर सकता यार ये देखो ये है। वो फिर जाहिर बात है हर बंदे के पास टाइम कम है, वो कहता है यार किन चक्करों में मैं पढ़ूँ, लेकिन नहीं मिल रही है। वो आप लोग आते हैं तो वो आपके सामने सब ओके की आवाज़ कर देते हैं, बाद में आपको हालात का, सब अदारों के हालात का आपको पता ही है। ये बताएं कि अगर हम लोग खुद इन्हें सपोर्ट करते रहेंगे, 1000 रुपया 2000 रुपया एक्स्ट्रा देते रहेंगे, तो इन लोगों की तो दिहाड़ियाँ ये कैसे फिर अंदर जाएंगे? का भी सिस्टम सही हो ना, नहीं है सही सिस्टम। आप अपना प्रोग्राम कर लेते हो वो ठीक है। मैंने अभी पासपोर्ट वाला प्रोग्राम देखा आपने? देखा मैंने यार, सब कुछ है, अंदर ठीक नहीं है सिस्टम भाई। हम अपना टाइम बचाएं, क्या करें, हमने 2-2 जॉब्स करनी होती हैं, हमने आगे भी टाइम देना होता है। देखिए जब पासपोर्ट आपका का अंदर- जब आपने प्रोग्राम देखा तो अंदर तो निज़ाम ठीक हो गया, सबको पासपोर्ट टाइम से मिल रहा है, फिर भी बाहर एजेंट काम कर रहा है क्योंकि उसको हम लोग पैसे देते हैं। पता है क्या बात है, अब क्या ये सिस्टम, अब आपको ये सारा ओके दिखाएंगे, आप भी एक दिन का ओके करके चले जाएंगे। आपने उसके बाद तो नहीं ना आके इनको पूछना, ना आपने हफ्ते बाद आना, ना मैं हम 1 आते माह हैं, बाद। हम फॉलो अप करते हैं। तो कितना कर लेंगे आप भी, 1 हर महीना हफ्ते, 1.5 2 हफ्ते महीना। बाद आते हैं अंदर हम। सिस्टम सही नहीं है, हमारा अदारा ठीक नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट इदारा है ना वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो ठीक नहीं है। नहीं है अंदर, अगर इसलिए आप सिस्टम खुद सरकार के मुलाजिम हैं। अंदर सिस्टम सही होगा तो लोगों को फैसिलिटी भी आराम से आप वो अवेल कर सकेंगे। जब अंदर ही सिस्टम सही नहीं होगा, वो आपके 10-15 मिनट में 1-2 दिन तक वो तो चलेगा, उसके बाद सब चलें, ढूंढे फिर अब अपना एजेंट काम वो तो करवाएं। मिल ही जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं। हाँ बड़ी मेहरबानी जी। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? वेले ही होने इधर किस सिलसिले में आ गए? भाई मैं न्यूज़ में हूँ। कहाँ पे? न्यूज़ में। तो अच्छी हमारा बात है, प्रिंट मीडिया है। अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी शायद बात है? बीट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे लिए हुकूमत तो तो किसको ढूंढने, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। नहीं आप ढूंढ इधर- नहीं रहे, वो बायोमेट्रिक के लिए उनसे PSID लेने आए। दफ्तर का तो टाइम ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आपको अंदर मिल बैठे जाएगी? हुए हैं। इंशाल्लाह मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। कमाल है, आप तो अच्छे आदमी हैं। आपके तो 5 बजे तक टाइम होता है। ये लिख के लगाया ना वो 1:30 बजे तक भाईजान का। वो पब्लिक डीलिंग है। ठीक है, आपने PSID जो जनरेट करवाया हुआ है वो एक्सपायर हो जाना है 24 घंटे के बाद। उसको डील करते हैं। हाँ आप उसको- गाड़ी ट्रांसफर करवा रहे हैं कोई? नहीं वो होगी हुई है, सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए जा। बायोमेट्रिक करवानी है जी। पब्लिक डीलिंग के लिए 1:30 बजे तक का टाइम है। वो बता रहे हैं जी, वो सहाफ़ी हैं और वो साइज़ की बीट करते हैं, तो उनके लिए 5 बजे तक का टाइम है। ये सूरत हाल है। और यहाँ पर इस तरफ से आप शुरू करें और इधर तवील है, जितने आपको इस तरह के फट्टे और ये बेंच और ये चीज़ें नज़र आएंगी, जगह जगह बैठे हुए लोग, वो आपको इसी तरह सहूलत देंगे कि 5000 आपकी सरकारी फ़ीस होगी, 1000 रुपये आप एक्स्ट्रा देंगे, आपका काम जो है वो फ़ौरन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मिजाज हैं? बिल्कुल ख़राब है, खराब मिजाज क्यों? दिल नहीं कर रहा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वैसे ही। ये क्या सिलसिला है? ये गवर्नमेंट सिलसिला है, आपका ही है? नहीं किसी भाई का ही है। गवर्नमेंट का सिलसिला? हाँ जी, तो सरकार ने आपको बाहर सेटअप लगा किसी दिया और को। हमारे जी, किसी और भाई का है। सरकार ने उस भाई को बाहर सेटअप लगा दिया, दफ्तर के बाहर गवर्नमेंट ने बिठा दिया। गवर्नमेंट ने, ये कैसे मुमकिन हुआ? वो आप पता कर ले, नामुमकिन को मुमकिन कर दे आप जाके। तो ये जादू आपके पास है नामुमकिन को मुमकिन करने का, मेरे पास तो नहीं है। जादू है जी, हमें क्या आता है जादू, हमें आगे इधर बैठ के जादू कर रहा हूँ सरकार। जादू ही है। हम अप्लाई करें, नंबर प्लेट लेने जाएं, हमें नहीं मिलती 4-4, 6-6 महीने। किसी को नहीं मिल रही, वो देखे सामने नहीं लगी किसी और की, वो देखे वो तो सामने। नमूना नंबर प्लेट बना के देंगे ना। इस दफ्तर के अंदर से जो नंबर प्लेट मिलनी है असल तो वो है। मुझे जरा ये समझाएं सरकार ने बाहर कैसे बिठा दिया? हाँ, ये तफसीलन बात होगी, मुझे जरा जादू समझाएं। वैसे जादूगर कभी अपनी ट्रिक नहीं बताता होता, क्योंकि यही तो उसका रोजगार होता है। आन दो कोई सदका हराल लैंदा जाओ तुसी आ जाओ। जादूगर अपनी ट्रिक बता देगा तो रोजी रोटी कहाँ से कमाएगा? लेकिन मुझे ये समझाएं कि सरकारी दफ्तर की दीवार के साथ सरकार ने कैसे बिठा दिया आपको? अंदर दें आपको कोई दफ्तर? अंदर बैठे हुए उनको दफ्तर मिले हुए हैं। अंदर लोगों को दफ्तर मिले हुए हैं, हाँ मिले हुए, अंदर बैठे हुए हैं वो। आप सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, ना, फिर सरकार ने कैसे बिठाया?
कार तो अपने मुलाजिम को बैठाएगी ना, राह चलते बंदे को तो नहीं कहेगी कि सारा फटा लगे थे भाई वो। हाँ ठीक क्या ख्याल है, सही बात कर रहा हूँ गलत? है। नहीं आप भी सही हैं जी, सब सही हैं, सब ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि सब कुछ ठीक है तो निज़ाम में गलत क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये पूरी लाइन इधर भी फटे उधर भी, दुकानें भी, मुझे बताया सारा काम क्या होता है, आपको पता है? अल्लाह आपको सारा पता है तो फिर क्या मालूम लेने के काम लिए? किस तरह होता है, जादू कैसे होता है ये बताएं। ये तो मुझे पता क्या होता है, जादू तो मैं देख रहा हूँ होता हुआ यहाँ पे, पाकिस्तान में हो रहा ये देखे ना, क्या बात है। जादू से तो पूरा पाकिस्तान चल रहा क्या है, लेकिन हो कैसे रहा है, कोई ट्रिक बता दें हमें। हाँ, ये सामने ये हर चीज़ आपके सामने ही हो रही है। सिर्फ कितना अर्सा हो गया करते हुए? मुझे यहाँ पे हो गया 15 को साल हो गए। 15 साल। हाँ 15 साल में अब तो सिस्टम ऑनलाइन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे? बहुत फर्क पड़ा है, बैठा हूँ कोई फर्क क्या फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही है, वहाँ लंबी लाइनें अंदर। वो उनकी अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी, उनकी लंबी लाइन बनाए ना करे क्या ना करे, वो उनकी मर्जी है, वो उन्हें हमारा नहीं है। नहीं फिर आप लोगों का रोजगार कैसे चलता है, मुझे तो ये समझाए ना। हाँ बस यही सिस्टम चल रहा है। फॉर्म फिल करके फीस लेते हैं आप, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, वो अंदर देते हैं, लाइन से बंदा बचता है, फौरन काम हो जाता है। तो सिस्टम ही खत्म हो गया। ऐसा ही है। ले जाओ। वैसे मैं आपके ना सदाकत पे आपको सलाम करना चाहता मैं हूँ, आप आपको झूठ नहीं बोल रहे मैं और आप आपको बाहर सलाम करता हूँ, आप लाहौर नौड़ है, अब मैं आपको सलाम करता मतलब वो अमूमन ना लोग, हमने एक प्रोग्राम किया हाँ जी। पासपोर्ट का जो एजेंट माफिया उसके साथ, हूँ। अच्छा जी वहाँ से भी वो हो गया भाई। भाग गए। हमारा आप कैसा है क्या वहाँ करें? का? कैसे है उनके आप लोग ज्यादा तगड़े हैं, वो भाग जाते हैं, आप लोग छोड़ कर, आप अड्डा छोड़ के नहीं भागते, आप लोग तगड़े हम लोग भी हैं। भाग जाते हैं। अच्छा। वो आते हैं ना कोई डाला शाला ये वगैरह, हम ये मानते हैं हम अफसरों की भी, यार ठीक है अफसर हम पीछे हो जाए, अब इतने भी बदतमीज नहीं है कि थोड़े से हैं, इतने नहीं है। नहीं उनकी आप बात ज्यादा कर रहे हैं। कौन ज्यादा है? वो पासपोर्ट वालों वो की- ज्यादा बदतमीज है। आप कह तो रहे हैं वो आपसे तेज कह है। रहा हूँ आप लोग तेज हैं, लेकिन ना सारे बैठे हुए हैं 15 साल से। अल्लाह खैर है। तो वैसे और इससे पहले कारोबार करते थे या यही काम हाँ किया? मैंने काम किया है पहले, क्या मेरा वो ये जूतियों के डब्बों का कारोबार था, अच्छा काम था? बहुत अच्छा काम था। फिर 15 साल पहले ऐसा क्या हुआ? वो ऐसा हुआ ना अगर रात दिन लाइट जानी शुरू हो गई, अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता ना। 2010 की बात है। हाँ तो 2010-11 की। बचत आती थी हमें, कोई 10-15-20 हज़ार रुपया कमाते थे तो बिल आ जाता था 40-50 हज़ार रुपये का। 2013 वो के कैसा बाद- जादू, अब वो जादू आप हमें ये बताएं। मसाइल तो हैं, ये अब भी हैं। वो आप जाओ, ये आप जब कैसा आप जादू, लोड आपके पास शेडिंग, भी तो सुने जादू सुने ही मैं आपको बताता हूँ, मैं इसका राज बताता हूँ आपको। अब जब बिजली आ रही है तो बिजली की कीमतें महंगी हो गई, बिजली जा भी रही है, बिजली का बिल जो आ रहा है, बिजली जा भी रही है। हाँ, लोड शेडिंग है, लेकिन जा रही है। 2010 वाली का तो नहीं है। निज़ाम है, आ रही है जा रही है। कहाँ का? आपका गुड नेम क्या है? अदनान। अदनान भाई। अदनान भाई जादूगर अदनान भाई, नहीं जी नहीं, जादूगर ही है। ना ना हाथों में लाए, हाथों में लाए अदनान भाई। भाई आप जादूगर हाथ में क्या लाने से कैसा जादू हो जाएगा? ये देखो और अदनान भाई जो है वो बैठे हैं। जादू ये है कि सरकार के दफ्तर के बाहर सरकार ने फट्टे पे बैठा दिया अदनान भाई को कि पूरी दुनिया को गुजरते हुए आपने जादू दिखाना है। कैसी बात है? बिल्कुल सही बात फरमाया आपने। ये सरकार से ज़्यादा ये अहलकार का काम है। वाह 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 वाह, क्या क्या डेफिनेशन किया आपने? ये अहलकार हैं। सरकार से हम- ज्यादा ये हम- अहलकार हैं। हाँ जी, हम सब जिम्मेदार सरकार को ठहरा रहे हैं। हम अपने गिरेबान में तो झांके, ये एक तो ये जो माफिया है इसको माफिया नहीं, रोजी रोटी कमा रहे हैं अपनी। नहीं, रोजी रोटी कमाने के और बहुत जायज़ तरीके हैं। 15 साल से अदनान भाई सड़क पर बैठ के जादू कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, क्या करें? तो मैं फिर जो मेरे साथ जादू हुआ मैं जाऊँ? क्या हुआ? हाँ, बताऊँ नहीं क्या हुआ? भैया, मैंने 8 महीने पहले अपनी गाड़ी सेल की, जिसका वो बयाना मुझे कुछ दे के गए ठीक है। लोग, ठीक है, और एक गाड़ी मुझे चलाने के लिए दे दी कि जब तक आपकी पसंद की गाड़ी आपको नहीं मिलती ये चलाएं, जो कि ठीक है। कभी दे दी, कभी ले ली, कभी दे दी, कभी शोरूम को सेल किया आपने? रैंडम पार्टी को सेल किया? रैंडम इंडिविजुअल को उसने OLX पे ऐड दे के, बट उसका ऑनलाइन मैंने आपने ऐड लगाया? उसने लगाया। अच्छा। उसके बाद मैंने उसको अप्रोच किया, उसने मुझे मीटिंग तय की। दैट गाय केम टू माय हाउस, उसने गाड़ी मेरी, मैंने कहा यार मेरी ये बिकेगी तो मैं आगे लूँगा। ठीक है। उसने कहा ये हम ही खरीदते हैं। उसने मुझे कुछ अमाउंट दी, अमाउंट दे के उसने गाड़ी मेरे से लेके अपनी दे गया कि चले जितनी देर आपको आपकी पसंद की गाड़ी नहीं आप मिलती मेरी गाड़ी चला लें। मेरी गाड़ी चला लें। ठीक है। अच्छा, अब जब मेरे पैसों की डिमांड करना शुरू की, अब 8 महीने हो गए हुए थे इस बात कितनी को। मालियत की गाड़ी थी आपकी? गाड़ी थी कोई 40 प्लस की, और जो देके गए वो कितनी मालियत वो थी? 39,000 था, जिसमें से 13.5 लाख था। वो 13.5 लाख का फर्क था। 13.5 लाख, जिसमें से 2 लाख या 2.5 लाख रुपया वो एजेंट मेरे से वापस भी ले गया। अच्छा। अच्छा, यानी कि मुझे 10 लाख आया। आपने 40 लाख 11 लाख आया मुझे। 40 लाख वाली गाड़ी 11 लाख के बदले आपने दे दी
कुछ पेमेंट लेके, हाँ जी। और आपको कहा कि ये गाड़ी चलाएं, हाँ। मीनवेल अपनी को नई गाड़ी ढूंढ लें। ढूंढ लिया, हम ढूंढ देते हैं। अब अच्छा, आपने बाकी 29 लाख रुपए मांगा अपना। अच्छा 28 लाख समथिंग था। उसके बाद वो मेरे से पैसे वगैरह लेते रहे, पैसे भी लिए मेरे से कुछ, गाड़ी उन्होंने मुझे नहीं दी। पैसे तो उन्होंने उल्टा आपको देने थे। हाँ जी, नहीं वो कि जी हम आपके बिजनेस में डाल लेते हैं, आपको वो हम माइनस प्लस करके आपको दिया करेंगे, जो कि उसने एक दफ़ा मुझे 2 लाख दिया। अब होता ये है कि मैंने जब जोर दिया तो मुझे कहते हैं ये बायोमेट्रिक। मैं कहा बायोमेट्रिक तो मैं तब कराऊंगा जब मेरी पूरी पेमेंट देंगे या मुझे गाड़ी के लिए असूलन बनता भी है। तो मैंने कहा आपकी तरफ टेक्निकली तो 40 प्लस तो आपकी तरफ है मेरा। ठीक है। तो अचानक मुझे ऐसे ख्याल आया 4 दिन पहले कि मैं ज़रा अपनी गाड़ी का स्टेटस चेक करूं एक्साइज से। जब मैं स्टेटस चेक करता हूं तो गाड़ी ट्रांसफर हो गई। 4 जनवरी 2025 को रियासत वल्द बहावल बख्श के नाम डस्का में ट्रांसफ़र हो चुकी है, जिसको मैंने फर्दर इंक्वायरी की अपने तौर पे, तो ये पता चला कि ये पहले मुल्तान वालों ने की है। मुल्तान वालों ने फिर बायोमेट्रिक का वहाँ से कोई, और ये गाड़ी कंपनी के नाम आपका है। अंगूठा लगे बगैर कैसे? मेरा नहीं, ये कंपनी का कुछ नहीं, किसी का भी कुछ हुआ। इधर मैं आया हूँ नईम साहब के पास। ठीक है। तो नईम साहब काफ़ी सॉफ्ट किस्म के आदमी हैं। उनको मैंने कल फ़ोन पे बताया, उन्होंने गाड़ी सस्पेंड करा दी है। ठीक है। अब उन्होंने मंडे को नोटिस की है। तो इशू ये होते हैं भैया। मेरे इसमें कोई 2-3 बुनियादी सवाल है, अगर वो ले लें। पूछे। आप क्या करते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं करता। नहीं, बिजनेसमैन हैं, कोई जॉब करते थे क्या? यार जॉब वॉब भी नहीं करता, बस कभी कभी कोई पढ़े लिखे आदमी है ना, बस 4 लफ्ज़ पढ़े हूँ। आपने 40 लाख की गाड़ी 10 लाख या 11 लाख के एवज किसी को इस्तेमाल करने के लिए कैसे दे दी? माई स्ट्रेंथ वॉज बायोमेट्रिक। ये इस पार्ट पे तो आपकी गलती है ना। नहीं मेरी, चले अगर आपने मेरी गलती नहीं, मैं ये अभी सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ। सेकंडली ये मामला यहाँ का हुआ, उस पर तो इदारे की गलती है। उसके वेयर अबाउट्स का मुझे पता था ना। ये सवाल हम उठाएंगे इदारे पे भी। नहीं कि आपकी कंपनी के ट्रांसफर लेटर के बगैर गाड़ी ट्रांसफर कैसे हो गई? उसका वेयर अबाउट्स का मुझे पता था। उसने अपने वेयर अबाउट्स बताए। आपके जानने वाला से गाड़ी दी थी? नहीं, जानने वाला नहीं था, लेकिन जान पहचान काफी उससे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उसके 11 के पास रहता हूँ, लाहौर में। बेतिया रोड में। हाँ जो गाड़ी बेची मुल्तान की पार्टी थी? नहीं, गाड़ी भी लाहौर की पार्टी भी थी, और वो अस्करी 11 में रहता है लड़का। आप दोबारा गए उनके पास? बहुत दफा, मैं तो कल भी गया हुआ। क्या कहता है वो? अब वो तड़ियों पे आ गए हैं। धमकियां दे रहा है आपको? हाँ। तो पुलिस को बताया आपने? नहीं, मैंने ये एप्लीकेशन लिखी हुई है। मैं मेरे ख्याल में यहाँ से सीधा पुलिस पे। नेम क्या है? मेरा नाम जी पाशा मलिक। पाशा, देखें पाशा साहब, मैंने पाशाओं को मैंने थोड़ा समझाना है, हमें सारी जिंदगी पाशा समझाते रहे। मेरी स्ट्रेंथ तो गुजारिश ये है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपको एतमाद था अपने इदारे पे कि जब तक मैं बायोमेट्रिक नहीं करूंगा मेरी गाड़ी कहाँ ट्रांसफर हो सकती है? वो जाली तरीके से करवाई गई है ना। ये आपकी बात ठीक है। अब आप, एक गुजारिश ये है कि पहले फौरन तो पुलिस में एक दरखास्त दें, ताकि अल्लाह ना करे कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए, गाड़ी आनी जानी चीज़ है, आपकी ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला काम तो सर आपने ये अभी करना है फौरन। अब ये तो आपके तो से मेरे ख्याल में मैं जो हाई ऑफिशियल्स के पास तक बात तो पहुंच गई होगी। मेरा तो ख्याल है कि मुझे खुद को ही अप्रोच करे। किस मेरे में भी आपको फ़ोन करें? नहीं, ऐसा हमारी बात नहीं है कि हम ये क्यों नहीं? आप वोटर हैं, उनके नहीं। आप जमहूरी मुल्क में वोटर हैं। आपके वोट से ये मरियम बीबी वज़ीर आला बनेंगी भी, और बुज़दार भी वज़ीर आला बनेंगे, और परवेज़ आला भी वज़ीर आला बनेंगे। आपकी बात 100% दुरुस्त है कि मैं जमहूर हूँ, लेकिन मुझे जमहूरा बना दिया गया हुआ है इस सिस्टम में। बात आप बहुत पता की करते हैं, इसलिए कि मैं, आप सही ज़माना शनास आदमी है, लेकिन एक गलती गाड़ी पे करेंगे। ये कि मेरा शौक आपसे मिलता जुलता है। सही। और ये आप लफ्जों का खेल आप जानते हैं। हाँ, मैं लिखता भी हूँ। बहुत अच्छा। फिर मेरी गुजारिश है कि फिर आपसे ये कैसे लापरवाही हो गई ना। गलती बंदा ही करता है, गलती। अब सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि एक्साइज, चाहे एक्साइज के जो अंदर वाला अमला है ना, वो कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, मेरे साथ। आप गलत कर रहे हैं? मेरे गलत नहीं कर रहा। मैंने इनसे पूछा कि वो गाड़ी ट्रांसफर कैसे होगी? वो कहते हैं कि वो उन्होंने सारों को नोटिस दे दिए हैं गाड़ी। हाँ जी, गाड़ी की जो आगे ना कहीं वो ट्रांसफर हो जाए, सस्पेंड कर दिया। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के जो इंस्पेक्टर नदीम साहब हैं, ये मेरा नईम साहब, ये मेरा आंखों देखा मामला भी है कि इस तरह का एक केस हमारी रिकॉर्डिंग के दौरान सामने आया, तो उस वक्त भी उनका यही मौक़िफ़ था कि अगर कोई 2 नंबरी हो गई है तो मैं फ़ौरन गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दूंगा। और जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन एक दफ़ा कैंसिल होगी एक्साइज के रिकॉर्ड में, तो उस बंदे को चारों ना चार तो अगर लीगल तरीके से बेचनी खरीदनी है तो आना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो ब्लैक मार्केट में बेच दे तो वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन इस सब के बावजूद जहाँ वो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर रहे हैं, वहाँ वो बंदा भी तो सस्पेंड करना चाहिए
जिसने पैसे लेकर या किसी भी तरीके से इनके ट्रांसफ़र लेटर के बगैर गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी, कंपनी के ट्रांसफ़र लेटर के बगैर, ये एक सवालिया निशान मौजूद है। हमारी कोशिश है कि आपकी आवाज़ अहले इक़्तिदार तक, ताकतवर लोगों तक पहुंच जाए। तो बंदा पाशा साहब को फ़ोन करे, उन्हें कहे पाशा साहब हम आपसे माज़रत चाहते हैं, आप इस मुल्क की काबिल एहतराम जमहूर हैं और आपके साथ ये हो गया, इसको हम अब बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। दुआ करते हैं पाशा साहब को फ़ोन आ जाए। तब तक आप एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या सर अपना जी, कार्ड ये लिए फिर रहे हो? जी ये बाइक के पेपर्स हैं, ठीक है बेसिकली। और मैं आज 3 दिन हो गया कि ये बाइक के पेपर के लिए इधर उधर धक्के खा रहा हूँ, ठीक है। कार्ड मिल गया ना? जी ये आना था बाय डाक, ठीक है। वो डाक मैंने वहाँ से घर छोड़ दिया। बेसिकली मेरा ना जो आईडी पे एड्रेस है सही है, वो आपने घर छोड़ दिया। जी, लेकिन मुझे कोई कॉल तो करे, मुझे कोई कॉल नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद मैं आया हूँ एक्साइज के ऑफिस, इन्होंने कहा GPO चले जाओ, वो डाक वाले वहाँ पे पहुँचा देते हैं। कल फिर मैं वहाँ पे गया हूँ, उन्होंने कहा जी आप फरीदकोट चले जाओ, ठीक है। आज मैं फरीदकोट आया हूँ, तकरीबन 2 घंटे हो गए। एजेंट वगैरह कहते हैं अभी आपका काम हो जाता है, 500 दे दो, कोई कहता है 1000 दे दो। कौन से एजेंट ने कहा आपको? किधर बैठे छोड़े, हैं? मैं किसी की नौकरी खराब नहीं करना चाहता। नौकरी लेकिन क्या ये बताएं? नहीं अभी मैंने दिए ही नहीं ना उन्हें, मैंने दिए ही नहीं, क्योंकि मैं सामने सारे बैठे हैं, ये सब एजेंट है। छोड़े आप जो भी और है। आप तो निशानदेही भी नहीं कर रहे। नहीं आपका निशानदेही छोड़े। आपको एजेंट भी साथ पता है तो नहीं हमारा खड़ा हुआ? पाकिस्तान माशाल्लाह इसलिए तो तरक्की कर रहा है जितने गौर से वो सुन रहे हैं, अभी आप जाएं वो हमें पकड़ लें। हमारी कौम ऐसी है, ठीक है। मैं आया हूँ बेसिकली दुबई से, ठीक है। मेरी अच्छा। वालदा को हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मैं अर्जेंट यहाँ पे वालदा आया हूँ की जी। और बेहतर मुझे हैं? जी हालात में बेहतर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है, ठीक है। आपको Basically इमरजेंसी मुझे- आना पड़ा? हाँ जी, कन्वेस की ज़रूरत थी। बाइक खरीद ली आगे जी आपने? बाइक खरीद ली मैंने, ठीक है। लेकिन मैंने खरीद के समझ लेके गलती कर दी, ठीक है। आपको लगा कि दुबई जैसा निजाम होगा? हाँ ऐसे ही है। बाइक अब खरीदूंगा। मैं हाँ लाइसेंस कन्वर्ट करवाने गया हूँ। ये मेरा लाइसेंस दुबई का है। इतने ठीक है? कार्ड पकड़े हैं? ये लाइसेंस दुबई का, ये मेरा आईडी है, ठीक है। UAE का लाइसेंस। हाँ जो ये यहाँ नहीं चलता, पूरी दुनिया में चलता है, पाकिस्तान में ये नहीं चलता। इंटरनेशनल लाइसेंस है जी, आपके जी, पास? जी, और ये जी, यहाँ नहीं चल रहा? हाँ ये दुबई वाले वैसे नहीं देते। तकरीबन आपको 3 मंथ क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके प्रॉपर बाद तरीकेकार हाँ से? 4 टेस्ट होते हैं, फिर ये आपको मिलता है। वहाँ भी किसी को हाँ। आपने दिरहम दिए होंगे? जी जी। अब आप कह रहे हैं वहाँ पे आपने कुछ दिरहम दे? नहीं किसी को नहीं, मैंने कोई वहाँ पे कोई चक्कर नहीं है सर? नहीं सर, कोई चक्कर नहीं थोड़े से है। पैसे दें, इंटरनेशनल लाइसेंस ले लें। नहीं ना करें, ऐसे ना करें। बाकी हमारी कौम ऐसी वहाँ है। ऐसे नहीं होता? अच्छा सिम खरीदने गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा एक पोस्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 7 रुपये में टेलीनॉर का पैकेज था, 2000 मिनट फ्री 7 रुपये में लोग करवा रहे हैं। और उसके नीचे वैलिडिटी लिखी हुई थी ओनली 2 आवर्स। 1 मिनट में 60 2000 मिनट 2 घंटे के में 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए वैलिडिटी। 120 मिनट में 10,000 मिनट यहाँ वो कैसे वो यूज़ करेगा, ठीक है। ऐसा जादू आपने दुबई में देखा कभी? सर जी ये यहाँ पे है ऐसे जादूगरी, इसलिए तो तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो बाज़ार गया हूँ, वहाँ पे वो क्या आवाज़ें लगा रहा था, 150 वाला सूट सिर्फ 150 में लोग ले रहे हैं कि यार सस्ता हुआ ले लो 150 वाला सूट 150 में। ये तो हाल है इधर। यहाँ पे जन ने कहा, लेकिन मैं खुद अब क्या करना है? पेपर कैसे लेने हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, शुक्र है। कार्ड मिल गया? हाँ 3 दिन में? जी 3 दिन में मेरा कोई बस आपने वो 500 एजेंट को नहीं दिया? 1200-1300 का पेट्रोल लग गया। एजेंट को 500 नहीं दिया? जी क्यों दूँ? आपने कहा हलाल का कमाया तो हलाल सर करो। मैं वहाँ पे 8-9 माह हो गए मेरे ही कार्ड नहीं मिला। 8-9 माह से नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। चक्कर लगा के खप गया हूँ। वो कह रहा जी अभी आते हैं, अभी आता है, अभी गाड़ी बेची आपने या ली? गाड़ी मैंने अपने नाम करवाई? हाँ जी अपने नाम करवाई थी, ट्रांसफर करवाई थी। ऑनलाइन ये किया? नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर करके ये मेरे नाम हो चुकी हुई है मुकम्मल गाड़ी। हीर अहमद भट्टी आपका नाम है और आपके पास गाड़ी जो है वो वैगनआर है जिसका लाइफ टाइम टोकन पेड है? जी लेकिन इसका जो अभी रजिस्ट्रेशन कार्ड है ना वो नहीं अभी तक मुझे मिला। 9 माह हो गया मुझे। वो फोन मैसेज को अंदर बंदे से जब भी आता हूँ तो वो कहता है जी आपके घर पहुँच जाएगा, आपके घर पहुँच जाएगा। इस चक्कर में तो 9 माह हो गया मुझे। हर हफ्ते बाद 1 महीने बाद मैं आके चक्कर लगाता हूँ जी वो आपके घर पहुँच जाएगा, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना यानी कि 9 माह हो गया मुझे, इतना डिसहार्ड हुआ ना इस माइक में कि यकीन करें परेशान हो गया हूँ मैं। ये देखें आपकी परेशानी और ये सर की परेशानी। सर आप किस मसले में फंस गए? मैं तो अभी ये नंबर प्लेट के लिए आया हूँ। मिल गई अंदर से? ये नहीं, इधर से नहीं मिलती है। अभी तो इन्होंने वो पैसे डिडक्शन ख़त्म कर दिया जो 2019, 20 और 21 के हमारे नंबर प्लेट है ना, वो अभी तक कुछ गाड़ियों के हमारे हैं वो जो कि अभी तक हमें मिले। 2019 की नहीं मिली आपको? 19, 20 और 21 के 6 साल से? 4 साल के तकरीबन पड़े हैं अभी, उसमें से आप कुछ 9 महीने की बात कर रहे हैं, वो 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं। 2018 की जो मेरी बाइक है ना
जी। उसकी भी नंबर प्लेट नहीं मिली। 6,000 रुपये उन्होंने मुझसे ले लिया हुआ है, लेकिन नंबर प्लेट नहीं दी अभी तक। बेचूंगे कंपनी का, हम किसी को पैसे नहीं देते हैं। वैसे अगर किसी का कोई काम करना हो एक अलग बात है, पैसे हम किसी को नहीं देते, लेकिन उनके पास अभी स्टॉक में आ नहीं रहे। जो आ रहे आए हैं तो वो कह रहे हमने डाखाने को दिया, डाखाने से मिल नहीं रहे। तो आपकी कंपनी की गाड़ी हैं और आपने सिस्टम के जरिए अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किया या यहाँ पे? उस वक्त तो कैश के ऊपर किए, आजकल वो ऑनलाइन हो रहे। ठीक है। तो हम बजाते खुद पैसों शैसों का कोई नहीं करते। तो ये अब जो आपने जो प्लेट पकड़ी है, ये नमूना है कि गैर नमूना है? अभी आजकल ये पैसे नहीं काटते, वो जो ड्यूज पेमेंट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर डिडक्शन नहीं कर रहे। ये हमने पर्सनल इधर बनवा लिए और बनवाली बाहर से। नंबर आपको मिल गया? प्लेट कितने की प्लेट बनी? ये अभी जो जिसने मुझे बना के दिया 2,000 रुपए में, ये 2,000 रुपए की दोनों प्लेट्स आगे पीछे। हाँ, आगे पीछे। और आपने जो ऑनलाइन तरीकेकार से जब कैश देके अप्लाई किया था, उसमें प्लेट के पैसे दिए हुए आपने पहले? नहीं, उसमें प्लेट के पैसे आजकल वो डिडक्ट नहीं करते। पहले जब डिडक्शन होता था, आजकल वो हमारे से 1 रुपए भी नंबर प्लेट के नहीं लेते हैं। ये अब कंपनी की गाड़ियाँ, इनका 9 माह से नहीं आ रहा कार्ड, ये 2019 से बैठे हुए, ये जादू क्यों नहीं हो रहा? नहीं सर, उसमें से जो मैं आपको एक बात बता दूं ना, जो आते रहे ना वो हमें मिले। भी कुछ ऐसे हैं कि इनके साथ भी ये जो बाहर के डीलर है ना, उन्होंने अगर स्टोर से उठा लिया तो उसके ऊपर इंडिकेशन तो नहीं है कि ये 2018 का है, 19 का है। क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? ये साथ ही है ऑडिट कॉम्प्लेक्स के अंदर। ऑडिट यहाँ खैरियत से? इधर मैं गाड़ी एक रजिस्टर करवाने आया हूँ। अपनी? अपनी। ये किसी की करवा रहे हैं? अपनी दोस्त की है। तो ये यहाँ पर आप कर रहे हैं ना, फिर वो तो अंदर काम होना था। अंदर तो सर ये दरवाज़ा बंद हो गया है। अच्छा। और अंदर नहीं जाने दे रहे। अंदर नहीं जाने दे रहे? तो फिर कैसे करवाएंगे? बस ये भाई से रब्ता किया, वो कह रहे हैं मैं करवा दूँ। ये करवा देंगे? तो अफसर ये हैं? मुझे नहीं पता अभी ये अफसर। अस्सलामुअलैकुम बॉस, कैसे हैं? इधर 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 आ जाए जरा, या मैं आ जाता हूँ। ये क्या सिलसिला है? ये कागज़ किसके हैं? ये सारी ये फाइल तैयार होती है। ठीक है। ठीक है, ये इसके ऊपर गवर्नमेंट की पेमेंट जमा होती है। आप सरकारी आदमी हैं? नहीं, सरकारी नहीं, सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं है, आप प्राइवेट आदमी हैं? हाँ जी। आप कैसे कर सकते हैं सरकार की फाइल तैयार? प्राइवेट आदमी तो नहीं करेगा। पूरा रोड कर रहा है। सारे 2 नंबर कर रहे हैं ना? ये 2 नंबर है। 1 नंबर है सर, ये फाइल अंदर जाती है, अंदर 2 नंबर फाइल देती है। अंदर 1 नंबर लेते हैं? एक नंबर फिर तो अंदर तैयार होनी चाहिए। ये फॉर्म वगैरह लगते हैं तो अंदर फाइल जाती है। फॉर्म आपके पास कैसे आ गया? ये सरकार का दफ्तर है? ये सरकार का दफ्तर। अंदर करने वाले काम सरकारी लोग हैं? हाँ जी। अंदर जो फाइल जाएगी, जो करनी होती है भाई, उन्होंने फीड करनी होती है। उन्होंने सिर्फ फीड करनी होती है। ये पेपर आते हैं ना, ये इधर से फाइल तैयार होती है। 200 रुपये लेते हैं हम, अपनी मजदूरी लेते हैं, बंदे को देते हैं, वो अंदर जाकर जमा करवाता है, पेमेंट अपनी दे के घर। आप इन्हें क्यों मजदूरी दे रहे हैं? आप पढ़े लिखे आदमी, आप खुद फाइल में अपना नाम भरें और अंदर दे दें। आप सर जी, ये आप क्यों इनके मोहताज हो गए? फॉर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिसमें टाइम बड़ा वेस्ट होता है, और अंदर वाले लोग इसकी तैयार शुदा चीज़ लेते हैं, गाइड नहीं करते हैं वो आपको। अच्छा। कोई चीज़ मिस होगी है ना, तो वो रिपोर्ट बैक कर देंगे, आपको बाहर भेज देंगे, आपके चक्कर पे चक्कर लगेगा। अंदर से आपको मजबूर करेंगे कि आप इनके पास आएँ। ज़ाहिरी बात है, उनको चाहिए हर चीज़ रेडी। क्या कह रहे हैं? ये आप अंदर से पूछे, इंस्पेक्टर साहब से पूछें कि भाई आप गाड़ी को लेके आता है तो आप फाइल क्यों नहीं तैयार करके देते, बाहर क्यों भेजते? वो इंस्पेक्टर असल में आप जो पैसे लेते हैं उसको हिस्सा जाता होगा ना। ऐसे कैसे हो इंस्पेक्टर तो वो इंस्पेक्टर वापस भेजेगा ही, ऑब्वियस बात है। हम 200 रुपया लेते हैं, 200 रुपये में हिस्सा जाएगा एक बंदे से ना? एक बंदे से 200 रुपया, रोज के 50 लोग आए तो कितने पैसे बने? आपसे कम ही कमाते हैं सर। मेरे से कम कमाते हैं? मैं तो ये काम नहीं करता सर। आप काम कर रहे हैं। ये कौन सा? आप ये काम कर रहे हैं? आप क्या ये वाला काम कर रहे हैं? तो ये तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। ये नौकरी नहीं है सर, ये ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेल कर रहा हूँ? हाँ, ये ब्लैकमेलिंग। पैसे मांगे मैंने? आप जाके ये रिपोर्ट तैयार करेंगे। पैसे? अच्छा, मेरी बात सुने, और रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है। आप टीवी पे नहीं चलाएंगे? कहाँ चलाएंगे? ये आप जाके उनको दिखाएंगे भाई, किनको? इतने पैसे में दे दो। किनको दिखाएंगे? दे दे, नहीं तो हम टीवी पे चला देंगे। अगर ये टीवी पे चल गया? टीवी पे चल गया तो अगर ये टीवी पे चल गया वो सारी बेहतर हो जाएगा। ये 7 कोर्ट है, मैं आपको ले जाऊँ? ये सारा ये सिस्टम, आपका नाम ये सिस्टम आपका नाम क्या है? सर ये आपने मेरे पे इल्जाम लगाया, मेरी तो सुन लेना। मेरी बात सुन लेना। आप साइड इल्जाम तो ना लगाए ना। मैं एक नॉन मेरी बात, तो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी बात तो सुन लें। आपने मेरे माइक पे मेरे पे इल्जाम लगाया, मेरी बात सुन लें। सर जी मैं हकीकत बात साबित कर दें। सर जी ये हमारा रोज का काम है, इतने पता नहीं कितने चैनल वाले इधर आते हैं। क्या कहते हैं? ये आपके जाके मूवी बना। लाहौर न्यूज का माइक आया कभी आपको ब्लैकमेल कर? कितने पैसे मांगे आपसे? किसने पैसे पूछे नहीं, कोई मांगता। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं ब्लैकमेल हो गया? ये सर आके जो मूवी बनाते हैं। अच्छा, मेरी बात सुन ले,
मूवी बना ये तमाशा प्रोग्राम आया आपके पास कभी? मेरा नाम आजम है, मैं आया कभी आपके पास? मेरी बात सुनो। ये मेरी टीम खड़ी है, कभी आई आपके पास? सर मेरी बात ये प्रोड्यूसर साहब हैं असफंद, ये प्रोग्राम लीड करते हैं, आए कभी? होगा सर, होगा। ये फैसल साहब मेरे कैमरामैन है, कभी आए यहाँ पे? ठीक है, मैं आपका प्रोग्राम, इनमें से एक बंदा बताएं जिसने आपसे पैसे मांगे हो। सर आप एक बंदा साबित करे ना। अब आपने मेरी जात पे, मेरे प्रोग्राम पे, मेरे माइक पे इल्जाम लगाया, मेरी सुन ले। आपको नहीं पढ़ रहा, आपको आपने कहा आप ब्लैकमेल करेंगे, आपने रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपको, और आपने मुझे पहले कहा कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप नौकरी नहीं कर ओ रहे। सर जी ये आप ये साबित कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? ये प्रोग्राम चलाएंगे आप? सर ये चलेगा, ये सारा चलेगा। कब चलेगा? मैं सारा रात को 11 बजे चलेगा। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा। अभी तो साबित कर रहे हैं इल्जाम। क्या? अभी इल्जाम साबित कर दें कि हमारी टीम में से या हमारे माइक से किसी ने ब्लैकमेल करके आपको पैसे मांगे हैं, मैं वो भी चलाऊंगा। बात कर रहा हूँ, ओवरऑल को छोड़ें सर। और बात कर रहा हूँ सर आप एक सेकंड, सर मेरी जात पे इल्जाम है ना, मुझे अपनी जात तो क्लियर करनी है। ये 2 नंबर कर रहे हैं तो सर मैं तो नहीं कर रहा ना सर, मैं तो हक लाल कर रहा हूँ सर। मैंने जान पे खेल के पासपोर्ट ऑफिस के एजेंट पकड़े हैं, वो मेरा प्रोड्यूसर खड़ा है सर, उसकी जिंदगी को खतरा था सर। तो सर मेरी गुजारिश सुन लेना, अब साबित करें आप, मेरा माइक, मेरा प्रोग्राम, मेरी टीम। आपको देखा ही पहली दफा है? पहली दफा देखा ना आपको पहली दफा देखा? तो बोले पैसे तो नहीं मांगते। आपने भी कहा ब्लैकमेल कर रहा हूँ। अगर आप मेरी, आपने कहा ब्लैकमेल कर रहा हूँ। अपना गुड नेम बताएं। ओ अल्लाह के बंदे, बात तो सुन अपना लो नाम तो यार। बता दो मेरे भाई। बात तो सुन लो सुनूंगा, यार। सारी सुनूंगा, नाम बता दें। तो आप तो ऐसे चढ़ाई कर रहे हैं जैसे मैं नहीं। मुजरिम हो गया। नहीं आप बिल्कुल नहीं है। हाँ? आपने मुझे मुजरिम बनाया ना अभी कि ब्लैकमेल करते हैं। सर ये आप चलाएंगे ना? सर चलेगा, चलेगा ना? सर तो ठीक चलेगा। है फिर। आप साबित कर देना अभी। अभी आप चलाएंगे तो ये साथ में चलेगा। मैं उससे 2 दिन बाद फिर आ जाऊंगा। मैं 2 दिन बाद फिर आ जाऊंगा आ जाएं आप। जब ये चल जाएगा। हाँ, बस लेकिन ठीक है। नाम बताएं, मैं आपको तो सू तो कर सकूं ना। हाँ बस ठीक है। आपको को मैं डेफिमेशन का केस तो करूँ ना बस आपसे। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगर है। असगर साहब ये हलाल काम करने जा रहे हैं आप? ये लाल काम, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? ये ब्लैक अच्छा आप जाएंगे तो काम हो जाएगा। नहीं सर, ये पहले उनका हुआ काम। आए जी इंस्पेक्टर साहब के पास चलते हैं, वो कैसे आपकी फाइल को मान लेंगे। और आपका गुड नेम क्या है सर? सर देखें, मैं अपना काम करवाने आया हूँ, आप प्लीज़ इसके अंदर ना जाएं। असगर साहब आए वो देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर साहब आपकी कैसे मान लेते हैं। मैं क्यों जाऊँ? करें आप करें। नहीं मैं क्यों जाऊँ सर आप पागल हूँ। अच्छा ये दिमाग खराब है मेरा। एक्सपोज हो जाएंगे मैं ना। वो बताएं मुझे। काम करना है यहाँ बैठ के। मैं अपनी फाइल तैयार करता हूँ, 200 रुपए लेता वो हूँ। इंस्पेक्टर जो है वो अब आपकी भी नहीं सुनेगा। हाँ, मेरी बात वो सुने। कहेगा यार इसको बाहर ही छोड़ के यार आना था। मेरी बात सुने, आप गरीब आदमी के काम पीछे करें। नहीं आपके गरीब पीछे- आदमी के पीछे पड़े। मैं बिल्कुल आपके पीछे नहीं। गरीब आदमी के मैं पीछे एजेंट के पड़े पीछे। यार। आप करें काम। आप गरीब आपकी मेरी कोई लड़ाई नहीं, आप करें काम। आपने कहा ना अंदर से पूछूं, चले तो इंस्पेक्टर के पास लेके जाएं जो आपसे फाइल अंदर पकड़ेगा। बैठे हुए हैं सर, आप जाएं। चले ना, आप जाएं ना, आपका काम ये है। जो पेपर आप लेके जा रहे हैं वो दें उसको, वो लेके जाए। कौन लेके जाए? आप लेके जा रहे हैं ना अंदर। ओ सर जी ये पेपर मेरा है। अच्छा चलें। ये पेपर मेरा है सर जी। आपका इनसे क्या ये ताल्लुक मेरा सर? पेपर है। इन्होंने आपका मेरा फाइल इनसे तैयार कैसे करवाई ताल्लुक है एस्टेब्लिश मुझसे। हुआ? मैंने उनसे सिर्फ फाइल तैयार करवाई। अच्छा मैं इनकी जान छोड़ देता हूँ। सिर्फ ये है कि अभी अंदर जाएंगे तो आपका काम होगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आप फंसे रहेंगे, टाइम भी आपका वेस्ट होगा। अभी मसला ये है कि ये शख्स जाएगा अंदर तो आपका काम होगा। ऐसा ही है सर जी देखें, बात पता क्या है, अगर आप इंडिविजुअल केस को पकड़ेंगे ना, इंडिविजुअल केस को पकड़ेंगे तो नो वन इज विलिंग टू, कोई बंदा जाने को तैयार नहीं है। ओब्वियसली बात है, मैंने उसको मुझे काम कह रहे दिया हैं, है। हाँ। आपकी बात सही है, मैं एट द कि कैमरा ये बता बंदा रहा हूं। जाएगा अंदर तो ही काम होना है। ज़ाहिरी बात है ना, आपको पता है, सबको पता है। ठीक है, नहीं असल में हम लोग भी ऐसे ही दूसरी हैं बात मुझे एक चीज़ छोटी सी बताएं। सर। अब पंजाब की नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के मुताबिक इदारे का टाइम क्या है? क्या टाइम है सर? सर आप बताएं ना, 5 बजे तक का पंजाब टाइम वर्किंग टाइम क्या है? 5 बजे। ये जो टाइम लिखा है 12:30 1 बजे हाँ, तक ये का, क्यों लिखा हुआ है? ये वो कह रहे हैं कि ये पब्लिक डीलिंग का टाइम है। पब्लिक डीलिंग का, यानी कि पब्लिक डीलिंग उसके बाद नहीं आ सकती पब्लिक, तो देखें फिर फायदा क्या होगा इस चीज़ का? बिल्कुल ठीक। 3 घंटे के अंदर अंदर पब्लिक है यहाँ पे, उसके बाद नहीं आ वो सकती। कह रहे हैं इसके बाद मसरूफ हो जाते हैं। मसरूफ हो जाते हैं तो फिर हो जाए। जब ये बात नहीं खत्म हो सकती, धड़ल्ले से आपने गवर्नमेंट ऑफिस के सामने लगाया है नंबर 1:30 प्लेट के बाद ना आए। 1:30 बजे में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के देखें टाइम क्या। बिल्कुल पहले उसको तो खत्म करें ना, जो पब्लिकली आप खुद लोगों को कह रहे हैं हमारे पास ना आए, बिल्कुल ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं मजबूर होगी पब्लिक दूसरों को जाने? मजबूर नहीं होगी। आपका गुड नेम सर? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। शफीक भाई ने जो कि अपना काम करवाना है, अपनी गाड़ी ट्रांसफर करवानी है, तो वो ये चाह रहे हैं कि अगर उनका हम केस खराब कर देंगे तो वो असगर की भी नहीं सुनेंगे। कहाँ गए असगर साहब? भाग गए? ओहो, आए इधर, आए इधर। असगर साहब जो हैं वो, असगर साहब ये कहते हैं कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे मत पूछें, अंदर जाएं और वहाँ पूछें। मैंने कहा चले अंदर ले जाएं। अब वो अंदर भी हमें लेकर नहीं गए, वो इधर कहीं अंदर चले गए हैं। किधर गए वो असगर भाई? वो जो यहाँ से भागे हैं अभी, ये कोई गली है यार, आ जाए छोड़। सर वो उधर अंदर जाना था असगर भाई, इधर किधर आ गए? सर जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਹੋ उधर अंदर जाना था ना। ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ हाँ मेरे लिए काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई हैं, आ जाए भाई, आ जाए। ਜਾਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਰ। उधर काम है आपका? हाँ नहीं मेरा अंदर काम है। इधर क्या? हाँ जी मेरा ऑफिस है सर। नहीं वो तो भट्टा बाहर उधर बैठे थे नहीं आप। ये मेरा ऑफिस है। दफ्तर किस चीज़ का है? किसी का दफ्तर बनाया हुआ है?
रजिस्ट्रेशन का। आप कौन सी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? ये दफ्तर? आप तो बिस्मिल्लाह के आप तो रजिस्ट्रेशन करवाने, ये तो जूते का काम करते हैं भाई। इन उनके टेबल पे जूता दे के लग रहा है जूते का काम करते हैं। सर जूते का काम, जूते का भी और रजिस्ट्रेशन का भी। असगर भाई आपके जानने वाले हैं? ये असगर भाई आपके जानने वाले नहीं है? ये वो जादूगरों की गुप्त गली है जहाँ अंदर जूता भी बन रहा है और रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बगैर पैसे लेके आपका एजेंट बन रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ। चलें किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। इसके पास है, रसीद लेके साथ आप? हाँ जी। आए हम फिर उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। उनसे कहते हैं आपका एजेंट रसीद लेके भाग गया है। वो जी चेक करें, नईम साहब बैठे हैं अंदर, उन्हें चेक कर लें। आए उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। आपका काम करवाना है सर। आप अगर एक इज्जतदार शहरी हैं जो अपना टाइम निकाल कर आए हैं तो आपसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर जी। ये तो माफिया सारा बैठा सर है। जी, मैं गुजारिश करूँगी एक नहीं फाइल है ना, कहीं पे भी उन्होंने एक भी ऑब्जेक्शन लगा दिया वो ना, बंदा आ गया, पकड़े अपनी रसीद पकड़े, वो आ गया, वो असगर आ गया। असगर भाई वो रसीद दे दें, इनकी रसीद दे दें, रसीद दे दें, वो रसीद दे दें उस बंदे की, शरीफ आदमी की। वो रसीद तो दे दें भाई उसकी। दे देते हैं सर। उन्होंने काम करवाना है, अपना नंबर लगवाना है, उन्होंने उनकी फैमिली ने इस्लामाबाद जाना है, नंबर लगवाना है। हो गया सर उनका क्या मसला हल हो गया है। क्या उनका मसला हल हो क्या गया मसला था इनका? आए जी, सर जी उनकी रसीद दे दें असगर भाई, आ जाएं। हेलो, अब वो बंदे के पास भी ले जाए ना अंदर। जो जा रहे हैं अंदर किसके पास जाना था? सर जी उनकी वो जा रहे हैं उनके पास। आए जी, वो शफीक साहब जो अंदर जा रहे हैं, वो हम अंदर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एजेंट के बगैर आप काम कर दिया करें। एक मासूम शहरी अपनी फैमिली को लेकर ट्रैवल करना है उसने, उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरी गाड़ी अगर अनरजिस्टर्ड होगी तो वो मोटरवे पे कैसे जाएगी, और उन्हें इस्लामाबाद जाना है। तो ये मसाइल हैं। अब इसके साथ अल्लाह करे कि उनकी कोई अंदर सुन ले, और अगर नहीं सुनेगा तो फिर उन्हें तो मजबूरन रब्ता करना पड़ेगा असगर साहब से। यार उनका काम तो करवा दें सर। वो चले गए, ठीक है, आप जाएं उनका जाएं। उनका काम हो गया सर। हो गया? बड़े जादूगर हैं आप वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भाग गए थे, यहाँ आपने काम करवा लिया। अच्छा चले आप करवा दें सर। हो गया उनका, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं प्राइवेट आदमी हूँ सर। अंदर वैसे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं आप? मैंने कहा मैं 200 रुपये में फाइलें तैयार करके देता हूँ। हाँ जी, 200 रुपये में फाइल तैयार सरकार की फाइल आप कैसे तैयार करेंगे? मैं पैसे लेने उनसे, किस चीज़ के? पैसे लेने 200 रुपये लेना अभी मैंने। किस चीज़ का? इसलिए मैं और ढूंढे इसलिए जा रहा हूँ ढूंढे नहीं आप ढूंढे पकड़े। ये वो शफीक साहब इनके पैसे लेके भाग गए हैं। हम ढूंढ लेते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर लेते हैं। एक साइज दफ्तर के अंदर आ गए हैं। अब हमारा पहले मिशन था असगर साहब को ढूंढना, अब मिशन है शफीक साहब को ढूंढना। आए जी, इधर अंदर है जी, इधर है, इधर शफीक साहब यहाँ पे हैं। सर आप करवाएं। JCO शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। सर कैसे मिजाज हैं? सर ये शकील साहब की फ़ाइल का काम करते हैं। वो एजेंट इनसे बाहर पैसे भी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं जी फ़ाइल अब तभी तैयार, आप वो फ़ाइल मानते हैं जो एजेंट तैयार करते हैं। एक बार रुकेंगे भाई, मैं इसलिए आपका मौके फादे जी, मैं एक बार बात करना चाह रहा हूँ। ये फाइल क्या हुआ? दफ्तर खाली हो गया पूरा? टाइम कितने बजे का? 2 बजे तक का। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये सारे निकले। सर बंद कर दिया दफ्तर? क्या कह रहे हैं? कर लें जो होता है। बात कीजिएगा। क्या गुड नेम है सर आपका? राशिद साहब जी। पब्लिक डीलिंग टाइम कितने बजे का है? पब्लिक डीलिंग है जी तकरीबन आप कह लें कोई 3 साढ़े 3। बाय तो 1:30 बजे लिखा हुआ। नहीं वो कंप्यूटर का टाइम बताया हुआ। 1:30 बजे कंप्यूटर बंद हो जाता है। पौने 2 बजे। उसके बाद डिलीवरी सेक्शन वगैरह हैं, किसी ने अपनी फ़ाइल लेनी है, स्मार्ट कार्ड वगैरह लेना है तो वो एक्टिव। ऑफिस का ऑफिशियल टाइम कितने बजे तक है? 4 बजे। 4 बजे तक। कंप्यूटर क्यों 1:45 बंद कर देते हैं? वो क्योंकि शुरू से जो इसकी रूटीन थी ना पहले कैश जमा करवाने की, तो वो क्योंकि यहाँ पे कैश जमा होता था पहले ऑफिस में, तो ज़ाहिर बात है जिसने कैश कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके उसको वाइंड अप करना है, वोचेस वगैरह बनाने हैं और बना के तो फिर वो जमा। मेरी गुजारिश सुने, वो तो 4 बजे के बाद करेंगे ना। बैंक डील करता है 5 बजे तक,
तो वो 5 बजे तक कस्टमर डील करता है, जो उसका कैश का काम है डीलिंग का, वो तो अपना 5 बजे के बाद करता है, रात 9 बजे तक कर रहा होता है, 10 बजे तक कर रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी यहाँ पे जो नेशनल बैंक की ब्रांच बनी हुई है ना, वो ऑनलाइन नहीं थी, अब हो गई है। अभी भी नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन होते हैं ना ब्रांचेस, वो तो आपको 5 बजे तक डील करेंगे, लेकिन ये क्योंकि ऑफलाइन बूथ था तो इसलिए फिर इनकी 2 बजे इसको बंद कर देते थे। बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ लोगों का एतराज़ ये है कि 9-9 माह से और 6-6 साल से उनकी प्लेट्स नहीं आई, और हमें ये बताया गया जी प्लेट्स का बैकलॉग तकरीबन ख़त्म हो गया है। इस बारे में कोई रहनुमाई कर दें हमारी। नहीं, प्लेट्स तो काफ़ी ज़्यादा बन के आ भी गई हैं, और इसके लिए हमारी जो मुतलका सेक्शन है नंबर प्लेट्स का, वो डिलीवर भी कर रहा है इसको GPU को, और उसके अलावा हमारी जो SMS सर्विस है उसके थ्रू भी हम लोगों तक नहीं पहुँचे राशिद साहब। वो लोगों की बड़ी शिकायतें, ये अक्सर साथ खड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? नंबर प्लेट सेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं? वो तो हमेशा से बंद ही रहा, ऑन कब हुआ है? 6 साल हो गए, 6 साल हो गए चक्कर लगाते हुए। स्लिप मेरे पास है, एक प्लेट के लिए जी थप्पे लगाते रहते हैं, थप्पे लगाते हैं। अब तो पेपर थप्पा लगाने का टाइम नहीं है, ना जगह बची है उस पर। तो अब जब भी चक्कर लगाते हैं, वो नंबर प्लेट वाला बंदा जो है वो रोड पे जाके तो गाड़ियों को बंद करें जी, वो गाड़ियों के टोकन लोगों ने पे नहीं किए। हालांकि वो डिपार्टमेंट का काम नहीं है, डिपार्टमेंट का काम है अपने नंबर प्लेट देना। जिस डिपार्टमेंट का काम है रोड पे गाड़ियों को बंद करना, वो जाके गाड़ियाँ 6 साल से बाइक है या कार है? बाइक है मेरे पास। 6 साल से नंबर प्लेट नहीं है, अभी भी नहीं आई, इसलिए मेरे पास घर पे भी नहीं पहुंची, कोई मैसेज भी नहीं आया? कोई मैसेज नहीं आया कभी। राशिद साहब सर, तो आपके सामने बंदा वो शिकायत लेकर आ गया, ऐसे कई लोग हैं, वैसे कोई एक आदमी नहीं है। वो आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसका मेरी कोई जान पहचान है आपसे? मिला हूँ पहले कभी मैं आपको? मैं उसमें आपको बताता हूँ कि इसका जो बैकलॉग था वो काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन कोई 10 लाख के करीब प्लेट थी, क्योंकि बीच में जो कंपनी थी बनाने वाली, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका था, तो उसकी वजह से ये बैकलॉग इकट्ठा हो गया। मैं 6 साल से चक्कर लगाता हूँ, जो नंबर प्लेट ब्रांच है वो बंद ही मिलती है मुझे। नहीं, ये बिल्कुल आप दुरुस्त नहीं कह रहे हैं। नंबर प्लेट ब्रांच खुली होती है और बिल्कुल सुबह 9 बजे खुलती है, और जो उनकी टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली भी हो जाती है। और जी टाइमिंग क्या है? 9 बजे से 4 बजे तक। और जिस किसी की नंबर प्लेट अवेलेबल होगी सेक्शन में बन के आ गई हुई है, तो वो जैसे ही वो आता है वो अपने रिकॉर्ड में चेक करते हैं, कंप्यूटराइज उनके पास लिस्टें बनी हुई हैं, और उसमें वो उसी वक्त उसकी प्लेट जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं मुझे 6 साल से प्लेट मिली ही नहीं। नहीं सर, ये तो 6 साल का बैकलॉग कैसे? ये फ्लिप की हालत बता रही है। जो हालत टाइम था 31 दिसंबर 2019। ये कैमरे पे दिखा दीजिए रिकॉर्ड के लिए, मतलब जूम करें इसे। इसके लिए ये है, इसके लिए आपको रिक्वेस्ट ये है कि जो डिलीवरी सेक्शन के कंसर्न बंदा है, आप सुबह आ जाएं। मैं आपकी रहनुमाई ये कर सकता हूँ कि मैं खुद आपके साथ चला जाऊँगा। भाई आप नहीं, वो आपकी ज़ात को टारगेट नहीं कर रहे, और आप कितने लोगों के लिए ये एफर्ट करेंगे? ये तो एक ऐसा फ्लॉलेस सिस्टम होना चाहिए। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने गाड़ी खरीदी या मेरी गाड़ी ट्रांसफ़र हुई, मैंने सरकार को एक टैक्स दे दिया, ठीक है, नंबर प्लेट रजिस्टर करवाई तो गाड़ी सरकार को पैसे दे दिए, पैसे दे के अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट के लिए मैं 6 साल इस दफ्तर के धक्के खाता हूँ, और फिर राशिद साहब को ढूंढूँ एक दिन कि ताड़ी मेहरबानी है वेको करा दो। उसमें ये आपको अर्ज़ किया क्योंकि ये बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो था ख़त्म भी हो गया था, उसकी वजह से नया कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा सा पॉलिसी मैटर होते हैं गवर्नमेंट के। जब वो नया डिसाइड हो के उसके बाद कोई इसकी प्राइसिंग का भी इशू था बीच में, फिर जब इनका टेंडर रीन्यू हो गया, रीन्यू होने के बाद जब नंबर प्लेट्स बनना शुरू हो गई, जो उनका बैकलॉग था वो साथ साथ जैसे जैसे रिव्यू होते जा। आखिरी चक्कर कब लगा? 3 माह पहले लगा था। मैं ऊपर आया था, वो कह रहे थे नीचे थे मिलेंगे, नीचे वाले तो बिल्कुल ही लॉक होता है ना हमेशा। उसकी हालत देख ले जाके, वो तो आपको गंदगी से पता चल जाए कितने देर पहले खोला था वो ऑफिस। एक चीज़ मुझे और बता दें, अभी हम बाहर जो लोगों से बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कंप्यूटर सेक्शन पे ख़ास तौर पे लोग हैं, ये कहते हैं जी फाइल आप रेडी करवा कर बाहर से लाएं, और बाहर जो एजेंट बैठा है वो उसका चार्ज भी करता है। यहाँ वो रेडी फाइल देखते हैं, अगर उसमें कुछ चीज़ मिसिंग हो तो यूँ रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप सामने देख रहे हैं, वो हमारी रिसेप्शन बनी है, वहाँ पे डेडिकेटेड 3 बंदे खड़े होते हैं, ठीक है, और जैसे ही कोई बंदा आता है, जो भी उसकी रहनुमाई करनी होती है वो ऑन द स्पॉट उधर ही करके उसको, और जो भी उसका मतलब फ़ाइल वगैरह की डिस्क्रिपेंसीज होती है वो उधर ही दूर करके उसके बाद उसको लाते हैं। देखें जी, शफीक साहब जो फाइल जिनका मामला था उन्होंने देखें, अगर अवेलेबल हैं तो बुलाइएगा, वो उन्हें देखें जिन साहब ने ये बात की। हम वो हो सकता है क्योंकि इस वक्त रिसेप्शन बंद है ना। नहीं, वो कह रहे हैं इन जनरल मेरा चक्कर कई दफ़ा लगा, जो कंप्यूटर सेक्शन पे लोग बैठे हुए हैं वो देखते हैं अगर फाइल में कोई मसला है तो वो गाइड नहीं करते, ये नहीं कहते कि हमारे रिसेप्शन से पूछें, वो उठा के फाइल आपके सामने रखते हैं और कहते हैं जाएं आप। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आपकी गेट से एंट्री होती है ना, तो आप देखते हैं वहाँ पे क्यूमेटिक भी पड़ा हुआ है, और जिस बंदे ने जाना है उसने पहले रिसेप्शन पे ही जाना है। उन्होंने उनकी फ़ाइल अगर वो तैयार करके लाएं, और ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि एक फॉर्म F आपने भरना है, आपको इन्वाइसेस मिली हुई हैं, आपने साथ लगाना है, आपने अपने ID कार्ड की कॉपी लगानी है, और ये चलें अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ,
एक बड़ा फ्लॉलेस सिस्टम आप कह रहे हैं बन गया है, आपने अंदर अपने लोग भी बिठाए हैं जो गाइड कर देते हैं, बाहर एक आध आदमी नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं जो फाइलें बनाते हैं और ये ट्रांसफ़र टोकन का काम करते हैं। इनका कारोबार कैसे चल रहा है जब तक अंदर से इनके साथ कोई लोग मिले नहीं या इनको कोई अंदर से सहूलत नहीं मिलती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे आप जितने भी अगर बाहर देखेंगे ना, हर जगह पे हमने प्रॉपर तरीके से आवेदन किया हुआ है कि आप किसी एजेंट माफिया या इस किस्म का कोई भी बंदा जो है उसके साथ बिल्कुल रब्ता ना करें। आप डायरेक्ट विंडो पे आएँ, अपना काम करवाएं और काम करवा के आप अपना। के बावजूद उनका कारोबार हो रहा है तो वो बैठे हैं ना, दुकानों के किराए, खर्चे, घर सब यहीं से चला रहे हैं। वो हमें जादूगर मिला, वो कह रहा है 15 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। वो आप हो सकता है वो कर भी रहे हों, लेकिन इससे हो तो रहा है ना। अंदर से इनको कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी किस्म की। हमारी तरफ से अगर आप कहेंगे ना कि हम इनको कोई किसी किस्म की असिस्टेंस देते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। राशिद साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, ये बड़ा ज़रूरी था। अच्छा हुआ राशिद साहब, और शुक्रिया इस बात का कि आपने रुक के हमें अपना जो इदारे का मौक़िफ़ है वो हमें मिला है। इदारे का मौक़िफ़, लोगों की शिकायत हैं, एक मिसाल ये है, वो अभी अगर मेरा कैमरा दिखाएं ज़रा जी, वो शफीक साहब अपनी फ़ाइल लेना चाह रहे हैं, जो अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, वो अब तक वहाँ पर उनके मिसाइल चल रहे हैं, पता नहीं उनकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हो गई है, क्या सूरत हाल है। ये सब दिखाने का मकसद ये था कि हम जब अक्सर औकात रोड पर एक्साइज टीम के साथ प्रोग्राम भी करते हैं तो वहाँ लोगों का इतराज़ होता है और लोग ये तक कहते हैं कि मैंने 4-4 लाख रुपए दिया और मैंने चक्कर लगाए अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट लेने के लिए, मुझे नहीं मिली। ये इत्तेफाक कैसे हुआ आप जरा ये देखिए। आपने पैसे हमने दिए, चीजें नंबर के लिए पैसे दे दिए ना आपने, कितने का नंबर लगा? 4,03,000 रुपए का। एक बंदे ने अपनी जेब से 4 लाख रुपए निकाल के दे दिया, उसे 8 महीने मिलते भी की कि प्लेट दे दो यार, मैं लानी है। उसकी भी नहीं दी, ये भी मेरी गाड़ी है। उसकी भी नहीं मिली? वो तो इससे पुराना मॉडल है। इकट्ठी रजिस्टर कराएंगे, इकट्ठी करवाई और नहीं मिली आपको, उसे कितने पैसे दिए? इसके बाद ये बहुत ज़रूरी था कि जहां हम एक तरफ ये दिखाते हैं कि एक्साइज टीम काम कर रही है और वो ये कहती है गैर नमूना नंबर प्लेट नहीं होनी चाहिए, टोकन पेड होना चाहिए, गाड़ी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि यहाँ लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो दिखाना बहुत ज़रूरी था। यूँ तमाशा सड़कों पर भी और दफ्तरों में भी जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।